नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और शाम के 8 बज चुके हैं। हम हैं एक बार फिर हाजिर अपनी नई वीडियो के साथ। क्षेत्रमिति यानी क्या मेंसुरेशन 2D हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 6 क्लासें पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने त्रिभुज भी पढ़ लिया है, आयत भी पढ़ लिया है और वर्ग पढ़ लिया। उसके साथ साथ हमने क्या क्या पढ़ लिया, समचतुर्भुज पढ़ लिया है। और पिछली क्लास में हमने जो कंप्लीट किया था, एक तो हमने समषटभुज कंप्लीट किया था और उसके साथ में हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया था अपने ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज को आज कंटिन्यू करेंगे। जल्दी जल्दी सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। शाम के 8 बजते ही हम हाजिर हो जाते हैं। वीडियो को जल्दी शेयर कर दो और सभी को गुड इवनिंग। टाइम से आ जाया करो भाई क्लास में। सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट कर देते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 72 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 73 से आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या है, सवाल बहुत अच्छा है। कहा है कि समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं की योग की 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है, लाजवाब। सबसे पहले तो ये समझो कि समद्विबाहु ट्रेपेजियम किसको कहते हैं। समद्विबाहु ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, जरा ध्यान से देखो भाई। मैंने तुम्हें ट्रेपेजियम के बारे में बताया था, समलंब चतुर्भुज के बारे में, जिसका एक युग्म क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। भुजाओं का एक युग्म क्या होता है भाई, समांतर होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज। ये होता था। तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती थी, समांतर होती थी। इसको हम ए, इसको हम बी कह सकते थे, ऐसा है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने इसको नाम दिया था ए, बी, सी और डी। ये हमने इसको नाम दिया था, है ना। अब होता क्या है, समद्विबाहु, ये तो होगा समलंब, समद्विबाहु। अब ये दो भुजा तो बराबर हो नहीं सकती, सोचने वाली बात है। ये दोनों भुजा तो बराबर नहीं हो सकती। समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा। तो कौन सी वाली भुजा होंगी समान, ये वाली और ये वाली भुजा समान होंगी। तो जब भी कोई ऐसा ट्रेपेजियम तुम्हें दिखे जिसकी दो भुजा, ये वाली, ये दो भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और ये तो समांतर होंगी अगर ट्रेपेजियम है तो, है ना। तो इसको क्या बोलते थे हम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोल देते हैं या समद्विबाहु ट्रेपेजियम बोल देते हैं। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है इस सवाल में उसके विकर्ण की लंबाई, मतलब विकर्ण कोई भी हो सकता है, या तो इसको हम AC कह दें या BD। चलो इसको मिला देते हैं BD को। तो ये जो होगा ये हमें बताना है, तो इसको किस प्रकार बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं जल्दी जल्दी भाई। सभी को गुड इवनिंग है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, क्षेत्रफल बता रखा है कितना, क्षेत्रफल बता रखा है हमें 176 और नीचे बता रखा है उसकी ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये हम ऊंचाई ले लेते हैं, ये जो ऊंचाई है ये है h, ठीक है। तो जो h है, h क्या है, h जो है वो बता दिया उसकी समांतर भुजा मतलब a और b के योग का कितना है, 2/11 है। कितना है, 2/11 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि h अपॉन में a प्लस b बराबर हो गया 2/11। कितना हो गया, 2/11। यानी ऊंचाई अगर हमारी कितनी है, 2 यूनिट है, तो a प्लस बी यानी समांतर भुजाओं का योग कितना है, 11 है। और अगर हम यहाँ पे देखें समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है, तो इनका योग भी कितना होगा, 11। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं कि a जो है वो 4x रही होगी और ये 7x रही होगी, 11 यहाँ पे, है ना। और फिर ये क्या हो जाएगी, जब 11x तो ये 2x हो जाएगी, मतलब ये जो हो जाएगी ऊंचाई इनकी 2x हो जाएगी। इतनी बात कंप्लीट है। अरे इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए कैसे करेंगे अब आगे देखना। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको हम या इसको ऐसे ही कर देते हैं। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं भैया। किसका, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हमने देखा था क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कल पढ़ा था, क्या था भाई, 1/2 a प्लस b इंटू h, यही था। और बराबर कितना, 176 है। तो क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। 1/2 ऐसी रहेगा, इंटू a प्लस b कितना आ गया, 11x, इंटू h कितना आ गया, 2x, और बराबर में 176। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 176 काटेंगे कितनी बार, 16 बार। x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर कितना हो गया, 16। और जब x स्क्वायर बराबर 16 हो गया, जरा ध्यान से देखना, x स्क्वायर बराबर 16 हो गया तो क्या होगा, x बराबर आ जाएगा 4। और जब x बराबर 4 होगा तो ये होगी a, 4 चौक 16 लिख सकते हैं, ये होगी 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगी 4 दूनी 8। इतनी बात लिख दोगे। अब देखो ये विकर्ण बनाना है, क्या बताना है, ये तो होगी ऊंचाई, ये हमें विकर्ण बताना है।
अब जरा ध्यान से देखो तो क्या ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा एक क्या समकोण त्रिभुज। अरे समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा। लेकिन दिक्कत ये है पूरी की पूरी 28 है, हमें तो इतनी चाहिए। जब इतनी चाहिए तो होता क्या है, अगर मैं यहां से भी लंब डाल दूंगा तो अगर ये 16 है, ध्यान देना, अगर ये 16 है तो ये भी 16 रही होगी, ये 16 है तो ये भी 16 रही होगी, जबकि पूरी कितनी थी 28। ध्यान से सुनना, ये भी 16 रही होगी ना रही होगी, बताओ 16 तो 12 बची, 12 में 6 ये होगी और 6 ही ये होगी, समझे? पूरा पूरा बांट देगा, जब ये बराबर है तो ये क्या होगा, पूरा पूरा बांट देगा। तो ये कितनी होगी यहां से यहां तक की, फिर 22 होगी ना। अरे कितनी होगी 22, ये 22 है, ये 8 है, ये पूछा है तो कैसे बताएंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, यानी कितना 22 का स्क्वायर और प्लस लंब 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 484 और ये हो जाएगा प्लस में 64 बराबर कितना हो जाएगा जुड़ के, ये हो जाएगा भैया 8 और ये 54। ठीक है, तो k बराबर क्या होगा, √548। ठीक है भाई, अरे दिख रहा है नीचे तक भाई, बताओ जल्दी से दिख रहा होगा, कितना हो गया, k बराबर हो जाएगा √548। ठीक है, चाहो तो इसमें से 4 निकाल के या 16 जिससे भी कट जाएगा बाहर निकाल के इसको सोल्व भी कर सकते हैं, और वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन में इसको बाहर निकाल दिया गया है भाई, 4 बाहर निकाल रखा है, तो 4 बाहर निकलेगा 2 आएगा, और 2 के बाद ये कितना बन जाएगा भाई, बता दो जल्दी से, ये बन जाएगा तुम्हारा कितना ये कितना बन जाएगा, चलो देख ही लेते हैं 4 से काट के इसको। 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 13 चौका 52 और 7 चौक 28, मतलब 2√137। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझे नहीं समझे? देखो सवाल वास्तव में ही बहुत अच्छा था ये वाला, ये सवाल वास्तव में बहुत अच्छा सवाल था। एक बार मैं फिर से तुम्हें बता दूं कैसे कैसे किया है मैंने इस सवाल को। समद्विबाहु ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल दे रखा है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई, उसकी जो ऊंचाई है ये h, उसकी दोनों समांतर भुजाओं के योग की 2/7 है, मतलब a और b के योग का 2/7 नहीं सॉरी 2/11 है। तो इसका मतलब h, अगर हम h/a+b करते हैं तो h हो जाएगा 2 और a+b कितने हो जाएंगे 11, a+b 11। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में हमें दे रखा है समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है, तो 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 11, और यहाँ भी कितना है 11 बराबर है, तो सीधा सीधा इसको 2x इसको 11x मान लेंगे। जब ये 11x तो ये 4x ये 7x, मतलब एक भुजा 4x नीचे वाली 7x, और जो ऊंचाई होगी वो होगी 2x। ठीक है, अब हम लगाएंगे x की वैल्यू निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समबाहु नहीं सॉरी ट्रिपेजियम समलंब चतुर्भुज के का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 a+b × h बराबर है 176। 1/2 को ऐसे लिखा, a+b कितना है 11x रख दिया, h कितना है 2x रख दिया और बराबर 176। 2 से 2 कैंसिल, 11 से 176 काटेंगे 16 बार, x × x बराबर 16, तो x बराबर 4, और जब x बराबर 4 हो गया तो सारी भुजाओं को पुट कर दो, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, ये सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें बताना है विकर्ण। हमें क्या बताना है, ये विकर्ण। तो इसको हमने ऐसे मिलाया, इसको भी नीचे लंब डाल दो, यहाँ से भी नीचे लंब डाल दो, तो जब ये 16 है तो मुझे बताओ ये भी तो 16 होगा, यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये भी तो क्या होगा 16 ही होगा। और जब ये 16 है तो बाकी कितना बचा, 28 में से 12 बचा, ये वाला भाग और ये वाला भाग कितना बचा 12। जब ये 12 बचा तो ये क्या होगा, जब ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब ये भी 6 और ये भी 6, 12 को आधा कर दो, ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय सीधी यहाँ लग जाएगी। ठीक है, इसका आधार 16 और 6 22 हो गया, इसका लंब 8 हो गया, कर्ण बताना है तो पाइथागोरस थ्योरम तुम जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, 8 का स्क्वायर 64 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 548। तो k का मान यानी जो का विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा हमारा इसका √548, या फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कितना 2√137। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। बोर्ड छोटा है लेकिन हौसले हमारे बहुत बड़े हैं। ठीक है, हमने पूरे सवाल को इसी पे ही बना दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर
73 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है 74 अपने आप में। सवाल है ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब चतुर्भुज है। BC पर एक बिंदु है, ABCD और AED के क्षेत्रफलों का अनुपात ही पूछा है ना, के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल भी एकदम जबरदस्त सवाल है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र बनाएंगे तो इसने कहा है कि AD और BC समांतर भुजा हैं, इस तरीके से AD और BC इस तरीके से क्या है, ये समांतर भुजा है। ठीक है, हम नाम दे देते हैं क्या, ABCD। ठीक है, तो AD और BC क्या हो गई, AD और BC हो गई हमारी ये समांतर भुजा, ये वाली। उसने कहा है आगे BC पर एक बिंदु है E, यहां पर हम बिंदु रख देते E, कहीं भी है क्योंकि ऐसा तो कुछ बताया नहीं है कि मध्य बिंदु है क्या है, बस ऐसे ही दे दिया एक बिंदु है। और यहां पर हमें ADE ये इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और पूरे का। ठीक है, तो कैसे बताएंगे जरा ध्यान देना। कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी भी, ध्यान से समझना। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि यहां पर इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी h, इतनी हो जाएगी h। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे बात करूं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए भाई क्या होगा। ये होगा 1/2, ठीक है, AD प्लस BC दोनों समांतर भुजाओं का योग, AD प्लस BC और इनटू में क्या होता है H, यही होगा। अब मैं बात कर लेता हूं साथ के साथ ही किसकी, ये जो त्रिभुज बना है हमारा ADE, यहां पर E था ना पॉइंट, हाँ AED, ये वाला त्रिभुज AED का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरीके से मैंने तुम्हें बताया था, और एक ये भी बताया था कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही बताया था ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार की अगर बात करें, देखो ये ऐसा त्रिभुज है, उल्टा त्रिभुज है, तो इसका आधार AD हुआ, इसका आधार क्या हुआ AD, आधार तो होगा AD इंटू, अगर ऊंचाई की मैं बात तुमसे करूं भाई, ऊंचाई, अब दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, ऊंचाई h, इसके लिए भी ऊंचाई क्या होगी h ही होगी, इसके लिए भी ऊंचाई h होगी। कोई बात, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, अभी कोई दिक्कत है बताओ। बिल्कुल आसान सवाल था, मतलब देखने में तो हार्ड था। तो h से तो h कट जाएगा रेशियो में, और 1/2 से 1/2, यहां बचा AD प्लस BC और अनुपात कितना AD, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन की, तो ऑप्शन में जो दे रखा है ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। किस तरीके से, अपॉन में करके दे रखा है AD प्लस BC, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में AD, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, मतलब करने कराने लायक सवाल था। कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। कुछ भी नहीं है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है।
ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये h है लंबाई, तो इनकी भी ये h ही ऊंचाई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पर। अरे किसी को कोई तकलीफ हो तो भाई बता देना, कोई दिक्कत तकलीफ कहीं पे आ रही हो तो बताना जरूर, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो भाई। क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताओ कितना खत्म सवाल यहां पर हमसे पूछा गया है, सवाल नंबर 75। अरे है कि नहीं है खत्म, बताओ। बिल्कुल खत्म है। कौन कौन इसका आंसर आएगा? सीधा सीधा हमसे क्या पूछा गया है? समबाहु नहीं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या होता है क्षेत्रफल? अरे बोल दो। 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब a + b और इंटू संगत ऊंचाई मतलब h। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया? 6 + 8, 6 + 8 इंटू ऊंचाई कितनी होगी? 4। तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से काट दो 2 बार, 3 × 14, 14 दूनी 28। कितना होगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी से। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ूं क्या? बोल दो हाँ जी। अरे कमेंट में बोल दिया करो मेरे लाल, हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 76 पर। 76 देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। समलंब आकार का एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी मतलब ऊंचाई 24 दे रखी है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, कितना खत्म? अरे बोल दो कितना खत्म है ये सवाल? बिल्कुल ही खत्म है क्या? देखो ये समांतर नहीं, ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या बता रखा है? समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी मतलब इनकी ऊंचाई, ये मेरे लाल ने बता दी है कितनी? 24 मीटर। कितनी बता दी भाई? 24 मीटर बता दी है। और कह दिया है क्या आगे कि समांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो 5:3 है। तो इसको हम 5x कह सकते हैं, इसको हम 3x। जब 5:3 के अनुपात में तो 5x और 3x हम कह दें तो बड़ी भुजा भाई साहब ने पूछ ली। अरे कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। आया किसी का आंसर? नहीं आया? देखिए भाई अब आएगा आंसर। कैसे आएगा? कल भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। क्या करेंगे हम? सीधा सीधा क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 5x और प्लस 3x कितने हो गए? 8x हो गए, इंटू ऊंचाई कितनी होगी? 24 हो गई और बराबर 1440। अरे 24 का पहाड़ा आता नहीं आता? भैया पहाड़ याद करो। 24 छिक्का 144, 60 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 60 बार। और 2 से काट दिया 8 को कितनी बार? 4 बार। तो 4x बराबर कितना आ गया? 60। x बराबर कितना आ गया? 15। x बराबर कितना आ गया? 15। और जब x बराबर 15 आ गया तो क्या पूछा है? बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितनी है? 5x, यानी 5 गुणा x की वैल्यू है 15, 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर,
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो लिख दो भैया जल्दी से अपनी परेशानी, कमेंट में लिख दिया करो। आगे चलें क्या? चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी हैं। इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। मैं नहीं करूंगा इस सवाल को, खुद करना। क्वेश्चन नंबर 78 पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 सवाल है, एक ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल दे रखा है 475 वर्ग मीटर और दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी 19 है और दोनों लंबाइयों का अंतर 4 है। इस सवाल को मैं करके दिखाऊंगा अब तुम्हें, ठीक है? देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है भाई? 475 वर्ग सेंटीमीटर। एवं दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी कितनी है भाई? 19 सेंटीमीटर है। कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। एवं दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाएं होंगी। ऐसे पूछा है, दोनों कितने सेंटीमीटर की होंगी, ऐसे करके हमसे पूछ लिया। तो सवाल वास्तव में कैसा है? ये खत्म सवाल है। कैसे भैया? क्षेत्रफल दे रखा है, बेचारे ने क्षेत्रफल तो यूं ही दे दिया 475, ठीक है। उसके बाद दोनों भुजाओं की लंबवत दूरी मतलब h ऊंचाई 19 सेंटीमीटर दे दी। अब दोनों की जो लंबाई है वो कितनी है, मतलब अंतर जो है a माइनस बी जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और पूछा क्या है? दोनों भुजाएं पूछे। कितना खत्म सवाल, बताओ, देख के बताओ कितना खत्म सवाल। अरे हद से ज्यादा खत्म है भाई, बोलते क्यों नहीं हो तुम? ये होता है 1/2a प्लस बी इंटू एच बराबर 375। यही दे रखा है सवाल में। और यही दे रखा है, नहीं दे रखा? बोलो। ये हो गया 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच कितना है? 19 बराबर 375। 19 का पहाड़ा आता नहीं आता? अरे 19 का तो पहाड़ा आता होगा। 19 से काट दो, 19 से काटोगे तो 19, अरे 475 है भाई, मैं क्यों 375 इसको लिख बैठा? कितना है ये? 475। हाँ अब कटेगा ना। 19 दूनी 38, कितने बचे? 9। 19 पंजे 95। अब 2 की गुणा वहाँ हो जाएगी तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 25। अच्छा बताइए जरा। अरे ये बात ना पता, बताओ किस किस को ये बात ना पता? गाँव के बच्चे को ये बात पता है कि अगर मेरे पास दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर पता है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी पता है, तो मैं अलग अलग a और b के मान निकाल सकता हूँ यानी a माइनस बी बराबर 4 है और a प्लस बी बराबर मेरा 25 आ गया। तो बताओ अगर a की वैल्यू निकालें तो कैसे करेंगे? बताओ 25 नहीं, सॉरी 50, 25 गुणा होगी ना वहाँ पे 50। गड़बड़ हो रही है। कितना? 50। कैसे करेंगे बताओ? अरे जल्दी बोल दो। a निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा, तो 4 और 50 54 का आधा 27, तो a तो होगी 27। और b निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा, तो 4 और 50 का अंतर कितना हो गया? 46 का आधा 23। ये हो गया हमारे क्वेश्चन के आंसर। तो एक भुजा जो होगी वो 27 सेंटीमीटर होगी और एक भुजा जो होगी दूसरी वाली भुजा वो 23 सेंटीमीटर होगी। ये समांतर भुजाएं हैं। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई परेशानी किसी को नहीं है? चलिए तो फिर आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो भैया वीडियो को लाइक करके और दूसरे की तरफ को भेज देना है, ठीक है? मतलब शेयर कर देना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा आ गया भाई, 79, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे समलंब चतुर्भुज का। सवाल है किसी समलंब चतुर्भुज की, किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रम से 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि उस समलंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यदि उस समलंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, और सवाल पूछा था बहुत आसान, इसने कहा था मीटर स्क्वायर में सवाल हमें बताना है, मीटर स्क्वायर में। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन को लिख दो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बनने के चांस ज्यादा हैं। ये हैं, कैसे कंफ्यूजन बनेंगे भाई, कंफ्यूजन क्यों बनेगा, देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। सवाल में कहा है किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं जो हैं क्रम से 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, है ना। यदि उस समलंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना है मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में भुजा किसमें दे रखे हैं, सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल किसमें पूछा है, मीटर स्क्वायर में। तो बड़ी दिक्कत है, परेशानी है। क्या करेंगे, हम भुजाओं को पहले ही मीटर में तैयार कर लेंगे। कैसे, मीटर में तैयार कर लेंगे। कैसे मीटर में तैयार कर लेंगे भाई, देखो भाई हमारे लिए तो ये बच्चों का खेल है कि नहीं। ए जो है, ए पहली भुजा वो है 17 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 17/100, मतलब 0.17 सेंटीमीटर। होगा नहीं होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, उसके बाद बी जो है, बी वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को लिखेंगे हम 15/100 यानी 0.15 मीटर। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई h जो है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब 6/100 यानी 0.06 सेंटीमीटर। समझ में आई। तो पहले हमने क्या कर लिया, इसको सबको मीटर में चेंज कर लिया। किसमें चेंज कर लिया, मीटर, 0.06 मीटर। अब मीटर में चेंज कर लिया तो अब तो सवाल आसान ही है कि नहीं, बोल दो हाँ जी। हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अरे तुम्हें ये फॉर्मूला रटा या नहीं रटा, अरे कल से मैं इसी रामलीला गाए जा रहा हूं। 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, खत्म। देखो ये हो गया 1/2 इंटू ए कितना आ गया 0.17 प्लस बी कितना आ गया 0.15 इंटू एच कितना आ गया 0.06। ठीक है, जोड़ दो 1/2 इंटू जोड़ो कितना हो गए ये हो जाएगा 3.2 नहीं 0.32 इंटू ये हो गया 0.06। कोई परेशानी किसी को। अब इसको जब 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.16 इंटू 0.06। अब गुणा कर दो, दशमलव से नहीं डरना है। मैंने कल भी एक बात बताई थी तुमसे, दशमलव से कतई नहीं डरना भाई, कैसे ही भी दशमलव आ जाए। पहले हम क्या करेंगे, सीधी सीधी गुणा, जैसे हम करते हैं सीधी सीधी गुणा करेंगे। 16 की गुणा 6 में, 16 छिकम 96, ये मैंने लिख दिया। इतना लिख सकता, अरे इतना तो सब पर आता है, आता नहीं आता। उसके बाद अब देखो दशमलव के बाद अंक कितने हैं, यहां पर 1 और 1 2 और यहां पर 1 और 1 2, तो गुणा में कितने हो जाएंगे, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4, तो 1 2 3 4 यहां लग जाएगा दशमलव। 0.0096 0.0096 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे किसी को कोई तकलीफ बताइए जल्दी भैया, अरे किसी को कोई समस्या है क्या। इस तरीके से सवाल करना था, मतलब सवाल में था कुछ भी नहीं, लेकिन
कुछ भी ना होने के बावजूद भी तुम इस सवाल को गलत करके आ जाते, बिल्कुल इस सवाल को तुम गलत करके आ जाते, क्योंकि बाद की जो छोटी सी बात दी हुई है, छोटी सी बात ही तो है, बाद में मीटर स्क्वायर में बताना है, तो यहां से सवाल गलत हो जाता और तुम अपना सही आंसर चेक कर रहे होते तो तुम कहते कि मैंने तो ये सही किया था, ये गलत कैसे होगा। नजर पड़ती है बाद में कि ये मीटर स्क्वायर में पूछा था। अरे किसी को कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 79 तक हम एकदम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी समलंब चतुर्भुज भी हमने खत्म कर दिया है। तो आज की मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, आज की वीडियो मेरी इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि आज मेरा जो टारगेट था वो समलंब चतुर्भुज को ही खत्म करना था। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, नेक्स्ट वीडियो अब हमारी किस पर है, अगला व्रत है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी व्रत पर होगी। व्रत एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी व्रत को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और व्रत के बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, व्रत के बाद हमारे जो हैं इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसके बाद हम इसको मेंसुरेशन 2D को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।